उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही वहां पर मची है। उत्तराखंड की ये बड़ी खबर। और दारमा घाटी के चल गांव का पुल टूटने से संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। तो बादल फटा, तबाही हुई और 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। बालटाल और पहलगाम में ही रुकने के आदेश फिलहाल प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है। देखिए उत्तराखंड की तस्वीर, जहां धारचूला में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है और दारमा घाटी के चलगांव का पुल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसके बाद लोगों को जो है काफी दिक्कतें हो रही है और खबर ये मिल पा रही है कि 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो फंस गए हैं और अब स्थिति काफी तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से निगरानी बढ़ती जा रही है और ये भी कहा गया है कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें, यानी कि आगे ना बढ़ें, ये भी हिदायत दी गई है। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग फंस गए हैं। हालांकि खुद को निकालने की कोशिश वहां पर जरूर की जा रही है और ये तबाही का मंजर जो है बादल फटने के बाद वहां से देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए मानसून की वजह से जगह जगह से खास करके पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। जगह जगह देखिए जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है और यही वजह जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। और प्रशासन की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप मानसून में पहाड़ों की तरफ आने का विचार बना रहे हैं तो उसे फिलहाल रोक दें, क्योंकि तबाही है। और यही वजह है कि लगातार दुर्घटना की तस्वीरें भी वहां से सामने आती है, हादसों की तस्वीरें सामने आती है और ये चिंता का विषय है। हालांकि अब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अभी, ये धारचूला की तस्वीर है जहां आज बादल फटा, जिसके बाद वहां से तबाही की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। और फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है कि 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हैं। प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि बादल फटने की वजह से वहां जो संपर्क मार्ग है जहां से लोग आना जाना करते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुल टूटने की वजह से 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अमरनाथ यात्रा जो है वो फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दी गई है, यानी कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है अमरनाथ यात्रा जो है वो बंद रहेगी। और ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की वजह से जो हालात है वो काफी गंभीर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता अमित शर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, फिलहाल क्या ताजा स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से निगरानी प्रशासन की तरफ से? देखिए फिलहाल जो है ये अमरनाथ यात्रा जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और बारिश की वजह से जो है लगातार ये बर्फबारी से यात्रा को जो है वो फिलहाल रोका गया है। क्योंकि पिछले 2 दिन से बूंदाबांदी चल रही थी और कल रात से जो है काफी बारिश हुई और बारिश के बाद वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है पूरे रास्ते में, तो इसलिए अमरनाथ यात्रा को जो है फिलहाल रोका गया है। और ये प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा समिति की तरफ से कि जैसे ही मौसम साफ होगा और फिर यात्रा जो है दोबारा से सुचारू रूप से जो है वो उसको जो है वो चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को बालटाल और पहलगाम में रुकने को कहा गया है और जब तक मौसम ठीक होता और या वहाँ पर कोई ऐसा खतरा नहीं दिखता तब तक जो है यात्रा रुकेगी ही। और जैसे ही मौसम साफ होगा ये यात्रा को जो है दोबारा से सुचारू रूप से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो पहलगाम और बालटाल की अगर बात करें तो वहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। उनको वहाँ पे खाने पीने का पूरी तरह से वहाँ पर लंगर लगे हुए हैं और पूरी अमरनाथ यात्रा समिति की तरफ से ये कहा गया कि वो यात्री किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है या परेशानी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अमित, और देखिए जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि अगर भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी तरीके से दिक्कत ना हो, क्योंकि मानसून की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और तबाही की तस्वीरें भी लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में क्या कदम प्रशासन की तरफ से?
देखिए, उठाई जा रही है? प्रशासन की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आज अमन यात्रा को रोका गया है, तो जम्मू से भी यात्रा जो है वो नहीं की है। जम्मू में भी कुछ यात्रियों को जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि अगर जम्मू से यात्रा वहां जाती है तो वहां पे ज्यादा जो है वो यात्री हो जाते हैं। तो इसलिए जम्मू में न्यास समिति है, वहां पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था वहां पर पूरी है। और उसके बाद जो यात्री कश्मीर घाटी में है या बालटाल या पहलगाम में है, उनके लिए भी वहाँ पे हर तरह की सुरक्षा के वहाँ पे इंतजाम है। उनके खाने पीने रहने के हर तरह की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। और ये इस बार का जो देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं और काफी संख्या में यात्री यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 वर्ष जो है वो यात्रा हम ये कहेंगे बंद ही रही, क्योंकि कोरोना महामारी का समय था। वो उसके बीच में अब यात्रा जैसे ही शुरू हुई तो भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और काफी ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो पहली बार बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो समिति की तरफ से या अमरनाथ श्राइन की तरफ से हर तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यानी कि देखिए, एक तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें सामने आई है और दोनों ही तस्वीरें आज की, जहां एक पहली जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के धारचूला की है, जहां पर पुल टूटने की वजह से जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। अब लोग खुद कोशिश कर रहे हैं आने जाने की। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू की, जहां यहां पर भी मानसून की वजह से तबाही की तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो रोक दी गई है और ये भी सुनिश्चित किया गया है जो भी यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो।